वेलकम गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिंह। आज है अपन यहाँ पे अपने द हिंदू के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस के साथ। आज की डेट है 20 दिसंबर 2021, मंडे है आज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अपना द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको अगर बता दूं कि आपको अगर द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल जाएगी। पहला, द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। सेकंड, जितना भी मतलब जैसे जो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस की जाती है उससे रिलेटेड जो नोट्स होते हैं वो भी सारे प्रोवाइड वहीं करता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के शुरू करते हैं हम द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला है, यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये ब्रिज देख रहे होंगे, है ना। तो ये ब्रिज का क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो है मतलब जैसे एक रूट से बना हुआ ब्रिज है। ठीक है, एक रूट से बना हुआ ब्रिज है। ये जो है इसे मतलब जैसे जो ये जो ब्रिज है ये कहाँ बनाए जाते हैं, ये मलयालूम, ये जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं। और मतलब जैसे ये किस एक ख़ास प्रकार के जो विलेजर्स होते हैं उनके द्वारा बनाए गए जाते हैं। कशी विलेजर्स के द्वारा ये जो पुल्स है, ये जो रूट्स के पुल्स है, पेड़ों की जो रूट से मिलके बनाए गए ये सारे ब्रिज, मतलब ये सारे जो होते हैं ये मतलब उन लोग के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके? कशी विलेजर्स जो होते हैं ना, उन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये किसकी रूट्स, कौन से पेड़ की रूट्स के द्वारा बनाए जाते हैं? तो फिस्कस ट्री की। तो ये इसलिए बता दिया कैसे, जैसे जो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में, जैसे प्रीलिम्स और भी जो फिर द अदर एग्ज़ाम्स है, उसमें इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि कहाँ पे बनाए जाते हैं इस टाइप के ब्रिज। तो मल्लेलुंग इन मेघालय। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं किस टाइप के, कौन कौन लोग जो बनाते हैं इसे। तो ये जो है ये एक फैशन है जो कशी विलेजर्स होते हैं, कशी, याद रखिएगा, कशी, इन लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको वेव करके बहुत अच्छे से उसको बनाते हैं। और ये कौन से ट्रीज़ की रूट से बनाते हैं? तो ये बनाते हैं फिस्कस ट्रीज़ की रूट से मिल के बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे। यहाँ पे जैसे एक मतलब जैसे आर्टिकल दिया हुआ है, श्रीलंका अरेस्टेड 55 इंडियन फिशर्स। इसमें क्या हुआ है कि संडे, कल क्या हुआ है कि कल जो हमारा मतलब जैसे जो हमारे इंडियन 8 जो मतलब इंडियन फिशर्स में फिशिंग वेसल्स है, मतलब जैसे जो एक तरीके से बोल सकते हैं जो 8 नाव है एक तरीके से, उनको पकड़ लिया गया है। जिसमें मतलब जैसे क्या किया गया है, जो 55 इंडियन फिशर्स मैन है उनको क्या किया गया है, कैप्चर कर लिया गया है। किसके द्वारा कर लिया गया है? जो मतलब जो नेवी है ना, किसकी? श्रीलंकन नेवी है, उनके द्वारा। आपको पता होगा ये डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पहले भी न्यूज़ में था। क्यों था ये पहले भी न्यूज़ में? क्योंकि जैसे जो ये जो चीज़ें हैं ये रेगुलरली होते जा रही है। इसमें क्या है कि जैसे जो हमारे इंडियन फिशर्समैन है वो क्या करते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर देते। मैं आपको मैरीटाइम बाउंड्री दिखा देता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे ये जो रेड लाइन है ना, ये है मैरीटाइम लाइन। ठीक है, मैरीटाइम लाइन है। इसके इधर साइड वाला जो एरिया है, इसके इधर साइड वाला एरिया, ये जो है ये इंडिया का है। ठीक है, आपको इसमें और अच्छे से दिखा देता हूँ मैं दूसरी पिक्चर्स में। ये देख लीजिए आप, जहाँ पे ये वाला जो कलर है ना, ये जितना भी कलर है ये कौन सा है? मैरीटाइम लाइन का। मतलब ये जो एरिया है ये जो इसकी कॉर्नर वाली लाइन है ना, ये है यहाँ पे क्या? मैरीटाइम लाइन। तो इसको क्रॉस करना मतलब जो अपनी इंडिया है, इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करना एक तरीके से बोल सकते हैं। इसके अंदर ये जो मैरीटाइम लाइन है ना, इसके अंदर मतलब जितना भी जो एरिया आ रहा है इसमें क्या है, इंडिया का आधिपत्य है। इंडिया वहाँ पे जो भी करना चाहे वो कर सकता है, वहाँ पे फिशिंग कर सकता है। वहाँ पे जो ओशियन मतलब जैसे जो सी से मतलब जितनी भी चीज़ें और जितना भी जो कुछ करना चाहता है इंडिया, वो यहाँ पे कर सकता है। लेकिन इसके बाहर नहीं, इसके बाहर नहीं कर सकता। ये मतलब एक नियम बनाया गया है, जो यूएनओ में एक नियम बनाया गया था। ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं और अच्छे तरीके से। ठीक है, इतना एरिया, तो इसके अंदर चाहे इंडिया चाहे कुछ भी कर सकता है इसके अंदर फिशिंग वगैरह। पर ये जो केस है, ये जो मतलब जो वो हो रहा है, ये क्यों आ रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एरिया है,
यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये फिशर्समैन लोग क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक लाइन है ना, इसको क्रॉस करके वो चले जा रहे हैं इधर। इधर मतलब ये वाला जो एरिया है ये किसका है, श्रीलंका का। अब यहाँ पे श्रीलंका की जो आर्मी है वो यहाँ पे मतलब जैसे गोते मतलब चलते रहती है यहाँ पे, जैसे वो लोग क्या बोलना चाहिए, जैसे पेट्रोलिंग करते रहते हैं वो यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, फिशर्समैन को पकड़ लेते हैं यहाँ पे, जो भी उनकी बाउंड्री में घुसता है, इनलीगली घुसता है, ठीक है। और लीगल घुस नहीं सकते। क्यों? अब आप पूछोगे क्यों नहीं घुस सकते, तो बात ये है कि जैसे उसमें इंडिया मतलब इंडिया है, इंडिया की लाइन, बाउंड्री लाइन जो है उसके बाहर जो फिशिंग की मतलब अथॉरिटी मतलब जैसे फिशिंग की वो नहीं देता है। और जो श्रीलंका है वो भी खुद नहीं देगा, क्योंकि जो श्रीलंकन फिशर्समैन है उन लोगों के लिए वहाँ पे फिशिंग वगैरह करने के लिए वो होती है। तो जब इंडिया के फिशर्समैन वहाँ जाके फिशिंग वगैरह करेंगे तो वहाँ के ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि वहाँ के फिशर्समैन लोगों को नुकसान होगा, जिस वजह से ये जो है ये चलता रहता है। और ये जो है ये सिर्फ श्रीलंका के साथ नहीं, अपन ने देखा था पिछले टाइम कुछ जो इस टाइप की जो वो कंडीशन थी वो पाकिस्तान के साथ भी बनी थी, जिसमें पाकिस्तान ने हमारे 5 फिशर्समैन लोगों को रिलीज़ किया था, ठीक है, जिनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। और उसमें बताया भी गया था, हमारे एडिटोरियल्स भी आए थे कि जिसमें पहले मतलब जैसे जो कई सारे फिशर्समैन हैं जो कि पाकिस्तान की जो जेल है वहाँ पे बंद है, ठीक है, उन वहाँ पे अरेस्टेड है, जिनका पाकिस्तान ने कोई नामो निशान तक हमें नहीं दिया है। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिली है। मतलब ये जो विवाद है ये एक तरीके से इंटरनेशनली मतलब जो नेबर्स है उनके साथ रिलेशंस को मतलब ख़राब कर भी सकता है। और मतलब जैसे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो दिक्कतें है, तो इसलिए न्यूज़ में है ज़्यादा करके, ठीक है। यहाँ पे ये सारी इसलिए न्यूज़ में है और हमें डिस्कस करना है ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको आया समझ। उसके बाद यहाँ पे एक और आर्टिकल है, ये उतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो है ये एक तरीके से मतलब जैसे रिलीजन से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे जो एक और यहाँ पे हत्या हो गई है, जो मॉब होती है, मॉब मतलब जैसे जो भीड़ होती है, उन्होंने एक हत्या कर दी है बिना सोचे समझे। मतलब जैसे एक उन्होंने सोचा कि ये जो है ये अपवित्र कर रहा है, एक व्यक्ति था, ठीक है, कहाँ पे, कपूरथला में जो गुरुद्वारा है वहाँ पे एक व्यक्ति था, वो उसको शक के दायरे पे लोगों ने क्या उसे इतना पीट दिया कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और ऐसा ही एक और केस पहले भी आ चुका है, कहाँ पे, जो अमृतसर है वहाँ गोल्डन टेम्पल में ऐसा ही सेम एक केस आ चुका है। तो ये जो केसेस है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो मतलब जैसे कपूरथला वाला जो ये केस है, इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, ये मतलब जैसे गुरुद्वारा गया था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने वहाँ पे मतलब ऐसा समझा उसे कि ये जो है ये जो मतलब जो गुरुद्वारा का फ्लैग है, जो रिलीजन का, सिख रिलीजन का जो फ्लैग है उसे अपवित्र करने आए हैं। इस टाइप से कुछ गलत फहमी की वजह से उसे पीट के मार दिया, ठीक है। जिससे हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रैलिंग मतलब अपवित्र होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ के शक के दायरे पे, जबकि यहाँ पे जो पुलिस है वो उस व्यक्ति का जैसे बता रहे हैं कि मोटिव हो सकता था थीफिंग करने का, क्योंकि वहाँ पे जैसे एक स्टूडेंट के मतलब जैसे उसने क्या किया, कोट ले लिया था, ठीक है, एक स्टूडेंट्स का कोट, एक मतलब बच्चे का कोट पहना था, ठीक है। तो जिस वजह से वहाँ पे थीफिंग का बताया जा रहा है, बाकी अब कुछ पक्का पता नहीं है। बाकी ये जो है शक के दायरे में जो मतलब जैसे 2 हत्या हो चुकी है, एक पहले अभी जो हुई है ये, ठीक है, कपूरथला में हुई है, कहाँ पे, गुरुद्वारे में, ठीक है। और इससे पहले अमृतसर टेम्पल में भी हो चुकी है ये, ठीक है, गोल्डन टेम्पल में, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब जो चीज़ें हैं वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, जिस वजह से इसे डिस्कस करना ज़रूरी था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड। यहाँ पे क्या हुआ है, अफ़गानिस्तान को लेके मतलब एक इमीडिएट मीटिंग बुलाई गई, किसके, 6 नेशन उसमें मतलब 6 नेशन ने ये जो मीटिंग है ये अटेंड की। कौन से 6 नेशन, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे जो बाउंड्री टच होती है जिसकी अफ़गानिस्तान से, ठीक है, जिस भी कंट्रीज़ की बाउंड्री टच होती है उनकी एक मीटिंग बुलाई, कहाँ, दिल्ली में बुलाई गई। और ये जो है एक अर्जेंट मीटिंग थी, इमीडिएट मीटिंग थी, ठीक है। यहाँ पे बात करी गई अफ़गानिस्तान को लेके, बात करी गई कि अफ़गानिस्तान में क्या है, हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए, जैसे वहाँ पे मतलब ह्यूमैनिटेरियन जो चीज़ें हैं उसे प्रोवाइड करना चाहिए, इस चीज़ को लेके यहाँ पे बात करी गई। इस मीटिंग में कौन सी कंट्रीज आई, कज़ाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, और जो मतलब जैसे जो तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है,
और ये जो है, ये जो कंट्रीज़ है, ये 5 कंट्रीज़ आई और एक उसमें इंडिया भी शामिल था, ठीक है। इसमें बात करी गई कि जैसे जो मतलब बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है क्या, ह्यूमैनिटेरियन, मतलब जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड देना किसको, अफ़गानिस्तान को, ठीक है। इसमें बात करेगी और इसमें ये भी चीज़ बात करेगी कि जैसे इंडिया का जो पोर्ट है, चबहार पोर्ट, कहाँ पे, ईरान में, उसे मतलब जैसे ट्रेड के लिए यूज़ करना चाहिए, ऐसा मतलब यहाँ पे एक प्रपोज किया गया सारी कंट्रीज़ के द्वारा। क्योंकि जैसे देखो अब यहाँ पे क्या है कि अपने इंडिया के बाद इंडिया से हम अफ़गानिस्तान डायरेक्ट नहीं जा सकते इतना सामान लेके, तो हमें कौन सा रास्ता यूज़ करना पड़ता है, पाकिस्तान से होते हुए। पाकिस्तान इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है, ठीक है। पिछले बार उन्होंने अफ़गानिस्तान के दबाव में आके परमिशन दे दी थी, पर इस बार फिर से तो मतलब थोड़ा सा मतलब दिक्कतें आ सकती है, जिस वजह से ये चीज़ें बोली गई, ठीक है। और वो जो मतलब जैसे ये जो पोर्ट है, ये कहाँ पे, जो ईरान और अफ़गानिस्तान इनकी बॉर्डर पे है, तो जिसकी वजह से इसका यूज़ किया जा सकता है, ऐसी बात करी गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, ये अफ़गानिस्तान का मतलब इतना ध्यान क्यों रख रही है, क्योंकि मतलब जैसे एक तरीके से बोल सकते हैं ना, पूछ सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि अफ़गानिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा वो क्यों किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे तो तालिबान की गवर्नमेंट है और ये ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री रही है, अब तालिबान अपनी मतलब मनमानी कर रहा है, ये वो, तो आपके अंदर क्वेश्चन आया होगा। तो इसका इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या होता है कि जैसे एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है जिसकी क्या है, जीडीपी और ग्रोथ नेगेटिव में जाती है, जैसे जैसे गिरते जाती है, वैसे वैसे उसका इफेक्ट उसकी आजू बाजू की जो कंट्रीज़ होती है ना, जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती है, उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अब कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, देखो जैसे जीडीपी ग्रोथ वगैरह ये सारी गई, मतलब वहाँ पे कोई किसी को लोगों को खाने के लिए नहीं, ये वो, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, टेररिज्म वगैरह इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ की ओर जाने लगते हैं। टेररिज्म का जो जैसे जाने लगेंगे तो आजू बाजू की कंट्रीज़ के स्वाभाविक सी बातें नुकसान पहुँचाएंगे। ये सारी एक लिंक्ड चीज़ें होती है, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ है सारी घबरा रही है। और पहले से ही वहाँ तालिबान का वो है, तो वहाँ पे मतलब जैसे कुछ मोटिव्स हैं सारी कंट्रीज़ के। सबसे पहला मोटिव है, आपको मैं बता देता हूँ, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करना, ठीक है। दूसरा ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। तीसरा जो है टेररिज्म को मतलब काउंटर करना, टेररिज्म, ठीक है। चौथा जो है वहाँ पे मतलब जैसे वुमेन्स और चिल्ड्रंस और जो अदर मतलब नेशनल ग्रुप है, नेशनल जो एथनिक ग्रुप्स है, इनके जो राइट्स वगैरह है, इसको प्रोटेक्ट करना। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं मतलब जो अदर कंट्रीज़ हैं, इनके यहाँ पे मेन फोकस है, ताकि वहाँ पे जैसे एक तरीके से बोलना चाहिए कि मतलब तालिबान अपना पूरा कंट्रोल ना कर सके, ठीक है। इस चीज़ के लिए यहाँ पे या इतनी मतलब जद्दोजहद की जा रही है, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें इंडिया ने फिर से बात करी गई कि वहाँ पे मतलब इंडिया फिर से उनको क्या करेगा, ह्यूमैनिटेरियन मतलब जैसे जो चीज़ें है वो प्रोवाइड करेगा, मेडिसिन वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंडिया उसको प्रोवाइड करेगा, किसको, अफगानिस्तान को। और यहाँ पे एक और डिसीजन लिया गया है, जो OIC है, OIC मतलब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसमें क्या है कि इन लोगों ने मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो कंट्रीज़ है उन लोगों ने प्रॉमिस किया है, कहाँ पे, इस्लामाबाद में, संडे के दिन, कि वो एक फ़ंड प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ये जो फंड है ये सीधा सीधा मतलब जैसे वहाँ की पब्लिक के लिए होगा, ना कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो तालिबान रूल कर रहा है वहाँ पे, उसके लिए नहीं होगा। ये सीधा सीधा पब्लिक के लिए जनरेट किया जाएगा, फंड राइज किया जाएगा। और किसके थ्रू किया जाएगा, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। तो मतलब जैसे ये फंड राइज किया जाएगा ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनके मतलब कुछ कर सके अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक नीचे एक और आर्टिकल दिया हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि जैसे क्या हुआ कि अभी जो मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में जैसे जो लेबर्स है, किसके जो मतलब जैसे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई वेसल्स वगैरह जो है, और जो मतलब जैसे जो एक तरीके से बोलना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, बिजली विभाग है, उसके जो वर्कर्स वगैरह है, उसके जो इंजीनियर्स वगैरह है और उसके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है, उन्होंने क्या किया है, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने मतलब प्रोटेस्ट पे आ गए हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जैसे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना, उस चीज़ को लेके मतलब वो क्या कर रहे हैं कि मतलब उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो प्राइवेटाइजेशन है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से
जो बिजली है वो बराबर पूरे एरिया, जैसे जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा एरिया है उसको अफेक्ट कर रही है। वहाँ पे जो नॉर्मल लाइफ है उसको पूरी तरीके से हिट कर दिया है। बहुत ज़्यादा पुअर सप्लाई हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई। इसमें मतलब जैसे क्या है कि बहुत सारे वेरियस टाइप की इसमें मीटिंग्स डिस्कशन भी हो चुके हैं। जैसे जो बहुत सारे जो इवन मतलब जैसे डिस्कशंस हो चुके हैं बहुत सारे, जो बड़े बड़े मतलब जैसे जो मिनिस्टर्स वगैरह और जो अधिकारी वगैरह उन लोगों ने वहाँ पे जाके बातचीत भी की, फिर भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। इवन वहाँ के जो मतलब गवर्नर है उन्होंने भी कोशिश की वहाँ पे जैसे जाके कि जैसे सेटलमेंट कराया जा सके अच्छे तरीके से, पर वहाँ पे इसकी भी मतलब उन लोगों ने इस चीज़ की भी वहाँ पे वो नहीं की। वो अभी भी प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ की जो नॉर्मल लाइफ है और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको हीट हो रहा है। तो वहाँ पे क्या किया गया, जो गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब जैसे इंडियन आर्मी को कॉल किया है कि मैन पावर दीजिए आप, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह है उसे अच्छे से चलाया जा सके। इसमें अब क्या हुआ है कि जैसे जो मतलब जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस वगैरह है, यहाँ पे क्या है कि मतलब जैसे जो अब मैं आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि वहाँ पे जैसे जो है काम ना रुके, मतलब जैसे एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसे मतलब वो ना हो, अफेक्ट ना हो, जिसकी वजह से वहाँ पे आर्मी को डिप्लॉय किया गया, ठीक है। यहाँ पे अराउंड 20,000 जो एम्प्लॉयज़ है उनको मतलब वो क्या कर रहे हैं, अभी प्रोटेस्ट पे है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके एक कॉन्सर्न बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे मतलब क्या हुआ है कि जैसे सबसे शुरू से बात करते हैं, इसमें क्या हुआ है कि जो रविंदर कुमार धरीवाल जो है वो है क्या है, एक असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ सेंट्रल पुलिस फोर्स, ठीक है, CAPF के असिस्टेंट कमांडर है ये। इनको मतलब इन पे क्या हुआ है कि एक ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए मीडिया में अपील करते वक्त एक ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करने की वजह से इनके ऊपर मतलब जैसे क्या किया गया कि मतलब जैसे जो इनको ऊपर मतलब केस वगैरह किया गया, तो उस चीज़ को लेके इन्होंने अपील की थी, किसने मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जैसे जो इनको मतलब जैसे थोड़ा मेंटल डिसेबल थोड़ा घोषित कर दिया गया इनको। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब एक फ़ैसला लिया कि जैसे जो मेंटल डिसेबल लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मतलब क्या है कि एकदम मतलब जैसे स्ट्रिक्ट और जैसे जो मतलब एक्शंस लिए जाते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं उनके खिलाफ। तो उस चीज़ में उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। उन लोग को मतलब जैसे उनकी जो मेंटल कंडीशन है उसको देखते हुए मतलब न्याय किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई, ठीक है। यहाँ पे तो ये सिर्फ मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ये जो है ना, ये पहले से चलता आ रहा है कि जैसे जो मेंटल डिसेबल लोग हैं उनकी सज़ा वगैरह भी कम करने की बात करी गई थी। अभी कुछ टाइम पहले उस पर बहुत सारे एडिटोरियल्स आर्टिकल्स वगैरह छपे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब जैसे जो रविंदर कुमार इनको क्या किया गया है कि इनके जो सुपीरियर्स है इनसे बात करेगी कि कोर्ट ने कहा है, इनको ऑर्डर दिए है कि इनको कुछ ऐसा काम दिया जाए जिसमें मतलब जैसे जो आर्म्स वगैरह जिनका यूज़ ना किया जाए, और जैसे जो स्ट्रेसफुल वर्क वगैरह वो ना दिया जाए। बाकी इनकी जो सैलरी और जो मतलब जो चीज़ें इनको बराबर वैसे ही मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें इसमें बोली गई। ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट था उनका डिसीज़न था, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया कि जैसे जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ है उसका सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे जैसे जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी उसी चीज़ के जो पेगासस वायरस था, स्पाई सॉफ्टवेयर था, उसके यूसेज को लेके ही है। इसमें क्या हुआ था कि जैसे जो हमारी जो मतलब जैसे जो वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, एक कमेटी फॉर्म की थी। जो मतलब जैसे वेस्ट बंगाल जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया गया था, एक कमेटी फॉर्म की गई थी जो इसके बारे में इस चीज़ की जाँच कर रही थी। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस कमेटी को कहा, आदेश दे दिए कि इस चीज़ के बारे में आप जांच पड़ताल ना की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही ऑलरेडी इस चीज़ की जो केस है इसकी जांच के लिए पहले से ही कमेटी बना दी है, ठीक है। वही सारी इसमें चीज़ें बोली गई है और कुछ नहीं। पर इसमें बोला गया कि
जैसे 2020 के टाइम से, ये जो अक्टूबर 2020 के टाइम से जो पेगासस का केस है अभी तक चलते आ रहा है, पर इसमें जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म की, उन्होंने अभी तक मतलब कुछ ऐसा सुलझा हुआ और कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं वो पेश नहीं की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जल्दी पेश कीजिए। और यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसमें न्यूज़ एनालिसिस में यहाँ द हिंदू की तरफ से बताया गया कि जैसे जो कोर्ट है और जो कमेटी है वो खुद में ही उलझी हुई है। मतलब जैसे दोनों तरफ की बातें उन्होंने पकड़ी है और मतलब खुद में ही उलझी हुई है, ये चीज़ें बोली गई। और भी अदर जो केसेस है उस चीज़ को लेके भी यहाँ पे बोला गया, जैसे जो फॉर्म लॉज, ये सारी चीज़ों को लेके भी बोला गया। उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि हमारे जो अमित शाह जी है, उन्होंने किसको इनॉग्रेट किया है, कैंप को, 5th NDRF बैटालियंस का जो एक कैंप है उसको क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया है उनके द्वारा। मतलब जैसे उसका उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, नियर तेलंगाना पुणे के पास में। यहाँ पे इसका जो 5th मतलब जैसे 5th NDRF बैटालियन का कैंप है उसका इनॉग्रेशन किया गया। तो वहाँ पे इन्होंने बात करी गई कि जो NDRF है और SDRF है, NDRF मतलब नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, और SDRF मतलब स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि NDRF जो है वो नेशनल पे वर्क करता है, SDRF वो स्टेट वाइज अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें बोली गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो स्टेट SDRF की टीम है और जो NDRF, इनके बीच में अच्छा तालमेल नहीं बन पा रहा है, मतलब इनके बीच में एक कॉपरेशन की कमी है, ये चीज़ें से यहाँ पे बोली गई। तो इसमें बोला गया अमित शाह जी के द्वारा कि अब से जो ट्रेनिंग होगी SDRF NDRF इनकी साथ में भी ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि बेहतर कॉपरेशन दिखा सके एक दूसरे से, ठीक है, ये चीज़ इसमें बोली गई, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ है कि अभी जो हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उसमें क्या हुआ है कि मंडे के दिन एक बिल को पेश किया गया है, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है कि जैसे जिसमें जो है अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, कौन से एक्ट में अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, इसमें जो हमारा जो एक्ट्स है, जैसे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, PA एक्ट जो जिसे हम बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 जो है उसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे। इसमें क्या है कि बोला गया है कि जैसे जो हमारा बिल मतलब जैसे जो आधार कार्ड के लिए जैसे जो हम एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें अभी तक क्या होता था कि हमसे जैसे जो आधार कार्ड नहीं मांगा जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि जैसे जो अब आधार कार्ड ID है उसको भी उस चीज़ से, जैसे जो हमारे वोटर ID है उससे लिंक किया जाएगा, इसमें बात करी गई है, ठीक है। आधार कार्ड मतलब कुल मिला के जो आधार कार्ड है उसे लिंक किया जाएगा, किससे, वोटर ID से लिंक किया जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम अब जाते हैं कि जैसे हमें वोटर मतलब जैसे जो वोटर ID है, मान के चलो वो बनवाना है, तो अब हमें उसके साथ में अपना एक आधार कार्ड देना पड़ेगा ताकि वो उसके साथ लिंक्ड रहे। और ये चीज़ें क्यों की गई, इसके पीछे के 2 रीज़न्स। पहला रीज़न कि कोई व्यक्ति है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम दर्ज न करवा सके, क्योंकि आधार कार्ड एक ही है, आधार कार्ड नंबर एक ही है, पर व्यक्ति एक है, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे बात करें, कुछ लोगों ने ये भी किया गया है कि आधार कार्ड से लिंक नहीं है अभी, तो इसमें क्या किया, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देते हैं, वो 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट दे देते हैं। जैसे मान के चलो कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, पास वाली जो सिटी है वहाँ पे भी जैसे वो वोट दे रहा है, आपके यहाँ पे भी दे रहा है, तो ये चीज़ें होती थी अभी तक। पर जो आधार से लिंक हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि मतलब जैसे जो ये जो चीज़ें हैं ये देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया, ठीक है। ये बिल अभी मतलब पेश किया गया है, ठीक है। इसमें बात करेगी अमेंडमेंट कौन से याद रखिएगा, किस किस में अमेंडमेंट हो रही है। जो पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 में अमेंडमेंट किए गए। इसमें क्या है, 1950 में जो मतलब एक्ट है उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है, इसमें बताया गया जैसे जो मतलब जो आधार कार्ड लिंकिंग है उसको अलाउ करता है, कौन सा मतलब जैसे सेक्शन 23 ऑफ RP मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 विल बी अमेंड। इसमें इसको अमेंड किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जिसमें इसको अमेंड किया गया किसको, सेक्शन 23 ऑफ
आरपी एक्ट मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 को अमेंड किया गया है ताकि इसमें अलाउ हो सके क्या, आधार कार्ड लिंकिंग। अब वहाँ पे क्या है कि जैसे जो मतलब ऑफिसर्स और जो वर्कर्स मतलब जैसे जो वहाँ पे व्यक्ति रहेगा वो आपसे आधार कार्ड की भी मांग कर सकता है, ठीक है, आधार कार्ड की मांग कर सकता है अगर आप उसके पास एप्लीकेशन देते हैं किस चीज़ के लिए, वोटर आईडी बनाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, इसमें ये बोला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया एक और अमेंडमेंट किया गया किसमें, जो सेक्शन 14 है किसका, 1950 जो हमारा एक्ट है मतलब जैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, उसमें जो सेक्शन 14 है उसमें भी अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या था कि पहले एक साल में एक बार या 2 बार ही अभी तक अपन जैसे किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते थे, जो मतलब अपना जो वोटर आईडी उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। जैसे ही आप 18 के हुए आपको वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना पड़ता था तो आपको उसके वेट करना पड़ता था बहुत लंबा टाइम। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 ऐसे साल में डेट्स वगैरह है जिसमें यहाँ पे मतलब 4 डेट को वो घोषित कर दी गई है जिस दिन आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो किस चीज़ के लिए, जो मतलब वोटर आईडी है उस चीज़ के लिए। अब वो 4 डेट कौन सी है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे नोट किया है। पहला 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को, ठीक है। इन सारी डेट्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप 18 के होते हैं तो ये डेट जो भी आपकी बर्थ डेट के नियर आती है, जैसे ही 18 हुए आप जैसे 2 जुलाई को मतलब जैसे 2 जुलाई यहाँ पे 1 जुलाई का डेट दिया हुआ है, आप जैसे 2 जुलाई को 18 के होते तो आपको 1 अक्टूबर को एप्लीकेशन करने का टाइम मिल जाएगा। पहले क्या होता था आपको पूरा साल भर या फिर 6 महीने वेट करना पड़ता था इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अब ये नहीं होगा। और उसमें फिर बताया गया कि जैसे जो और भी जैसे जो एक्ट है, जैसे जो सेक्शन 20 है 1950 जो एक्ट है कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, और जो सेक्शन 60 है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, इनमें भी मतलब क्या किया गया है, जैसे इसमें भी अमेंडमेंट किया गया जिसमें जो है जेंडर इक्वलिटी और जेंडर न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखा गया है। यहाँ पे जैसे जो क्या है कि पहले वाइफ शब्द का यूज़ किया जाता था, जैसे अभी आपने देखा होगा आधार कार्ड में भी वाइफ शब्द का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे अब वाइफ शब्द का यूज़ ना करके स्पाउस का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। स्पाउस इस शब्द का यूज़ किया जाएगा। इस शब्द का मतलब क्या होता है, जीवन संगनी। वाइफ का मतलब होता है पत्नी। तो एक तरीके से मतलब जैसे एक जेंडर अनइक्वलिटी को दिखाता था ये शब्द, जिसकी वजह से ये शब्द यहाँ पे स्पाउस इसको मतलब यहाँ पे चेंज किया गया ताकि ये जेंडर न्यूट्रलिटी को दिखा सके। इसमें क्या होता है, जीवन संगनी, ठीक है इसका मतलब, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक नया तरीके से जैसे जो अमेंडमेंट वगैरह लाने की बात करी जाती है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे जो पोषण डाटा है उसको मतलब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पार्लियामेंट का जो अभी फ्राइडे के दिन जो पार्लियामेंट में बात ये करी गई जिसमें बोला गया, जिसमें मतलब एक जो हमारे नेता है उन्होंने पूछा कि जैसे जो पोषण का जो डाटा है मतलब ये डाटा जो है ये पब्लिक मतलब जैसे पब्लिक डोमेन में क्यों शो नहीं किया जाता। तो इसमें जो हमारी स्मृति ईरानी जी जो है जो कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट है, इन्होंने लोकसभा में कहा कि ये जो है मतलब वुमेन्स और चिल्ड्रंस की प्राइवेसी को लेके ये डाटा शो नहीं किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई। बाकी वैसे डैशबोर्ड मतलब जैसे जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डैशबोर्ड में दिखा दिया जाता है जितना जो लिमिटेड डाटा होना चाहिए दिखाना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे दिखा दी जाती है। बाकी हम पूरा डाटा नहीं दिखा सकते किस चीज़ के लिए, प्राइवेसी से रिलेटेड इशू के लिए। वुमेन्स और जो चिल्ड्रंस है उस चीज़ की प्राइवेसी, उन लोगों की प्राइवेसी से रिलेटेड जो यहाँ पे कॉन्सर्न आते हैं जिसकी वजह से हम मतलब जैसे जो है ये पब्लिक डोमेन में सारा डाटा नहीं डालते हैं। ये चीज़ें इसमें बोली गई उनके द्वारा। इसमें बोला गया कि जैसे जो आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हेल्प्स करते हैं उनको, सारी चीज़ें इसमें ये सारी चीज़ें बोली गई। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें इतना ही है कि क्यों नहीं मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में डाला गया, तो इसमें जो हमारी स्मृति ईरानी जी है उन्होंने ये बताया कि ये किस चीज़ के लिए है, मतलब जैसे जो ये डाटा है ये नहीं शो किया जाता ताकि चिल्ड्रंस और जैसे जो वुमेन्स है
उनके जैसे से जो प्राइवेसी है उस चीज़ से रिलेटेड ये मतलब वो बन जाता है, इसलिए ये पब्लिक डोमेन में डाटा शो नहीं किया जाता, ये बोला गया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये रहा हमारा, जो गोवा है। यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि जैसे 60 ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं किसके, गोवा के। जो हमारे 1961 में क्या हुआ था कि पुर्तगीज से जो गोवा है उसे हमने वापस लिया था, कौन से मिशन के तहत, जो ऑपरेशन विजय मिशन था। ठीक है, ऑपरेशन विजय मिशन था 1961 का। उसमें हमने क्या किया था, पुर्तगीज जो रूल कर रहे थे कहाँ पे, गोवा पे और दमन एंड दीव्स पे, तो वहाँ से हमने उसको वापस लिया था। तो यहाँ पे 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो जिसकी जहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए थे इस मतलब प्रोग्राम में इसको सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने क्या किया गया, राफ्ट को, एक राफ्ट जहाँ पे मतलब जैसे वहाँ पे एक राफ्ट को इनॉग्रेट किया गया है, जिसमें डेवलपमेंट जैसे जो पब्लिक वर्क है और जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स वगैरह इस चीज़ के लिए डेवलपमेंट के रिलेटेड, मतलब वहाँ पे एक राफ्ट जो है, राफ्ट मतलब क्या होता है, मतलब जैसे जो वहाँ पे जो 600 करोड़ रुपीज़ का जो मतलब एक प्रोजेक्ट है, जैसे एक तरीके से वर्क प्रोजेक्ट, पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट्स वगैरह इस चीज़ को वहाँ पे बताया गया इस राफ्ट में। ठीक है, कि ये चीज़ें इतना इतना, जैसे मतलब एक राफ्ट जो होता है ना वो ये चीज़ शो करता है कि गवर्नमेंट कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाली है किस किस चीज़ों में। ठीक है, तो वहाँ पे 600 करोड़ रुपीज़ का बजट को देखते हुए मतलब वहाँ पे वो चीज़ें उन्होंने उसको एक मतलब इनोग्रेशन किया वहाँ पे इस राफ्ट का। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने बता दी, 60 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पुर्तगीज जो मतलब पोर्तुगल रूल था उससे हमने जो गोवा को गेट बैक लिया, उस चीज़ से को 60 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें बोला गया कि 450 साल पोर्तुगीज़ ने क्या किया गया, गोवा पे रूल किया गया, जबकि इंडिया में उस टाइम मुगल्स रूल कर रहे थे। तब भी जो गोवा है उसने जो अपनी इंडियननेस है, मतलब जो एक भारत की मतलब जो एक इंडियननेस है उसको मतलब वो नहीं किया, क्या नहीं किया, उसको खोया नहीं, ये चीज़ें बोली गई। ठीक है, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल दिया हुआ है, इसमें उतना कुछ खास नहीं, इसमें पॉलिटिकल व्यू भी दिए हुए हैं, जितना अपने लिए इंपॉर्टेंट था उतना मैंने बता दिया। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो हमारे लिए ज़्यादा कोई सी भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड सेक्शन में देखें तो वर्ल्ड सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इंडिया से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इंडिया का वो करती है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि 6 कंट्रीज़ ने कब, संडे के दिन यानी कल जो मीटिंग की थी, जिसमें जो है अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन मतलब जैसे जो है प्रोवाइड एड जो है वो प्रोवाइड करने की बात करी गई थी, उसी को रेट के यहाँ पे मैंने बताया था OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, जो वो है ना, उन्होंने मतलब जैसे जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उनके जो मतलब एक ग्रुप है, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ये जो है OIC जिसे हम बोलते हैं, मतलब इसने यहाँ पे मतलब इसकी जो मीटिंग हुई इसमें बात करी कि किस चीज़ को, अफगानिस्तान को एक एड प्रोवाइड करने की बात करी गई। यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई, इसमें बताया गया कि जैसे जो एक फ़ंड है, जो एक फ़ंड प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे मैंने सबसे ऊपर बताया था कि एक फ़ंड प्रोवाइड किया जाएगा, जो बैंक ऑफ इस्लामिक वो है, उससे मतलब एक फ़ंड उठा के दिया जाएगा, जो कि मतलब जैसे जो कि जो गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट, जो अभी वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही है, जो ये लोग जो रूल कर रहे हैं ना अपने यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है, तालिबान से जो मतलब रिलेटेड, तालिबान को नहीं दिया जाएगा पैसा, ये जो पैसा दिया जाएगा ये वहाँ की पब्लिक के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब पूरा यूसेज का ध्यान रखा जाएगा कि जो सिर्फ पब्लिक के लिए यूज़ हो। ठीक है, तालिबान को ये डायरेक्टली कोई डील नहीं की जाएगी, ये चीज़ें बोलेगी। और जो बैंक है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इस चीज़ यहाँ से उठाया जाएगा ये पैसा। ठीक है, ये चीज़ें बोलेगी, यहाँ से एक फ़ंड प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बाकी फिर वर्ल्ड सेक्शन में कुछ नहीं है, मैंने जैसे अब आपको दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बिजनेस सेक्शन, तो आज बिजनेस सेक्शन आता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आज बिजनेस सेक्शन आता नहीं है अपना, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट अपने लिए वो नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्शन में भी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अपना हो गया आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस हुआ है, एडिटोरियल एनालिसिस नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे सबको, मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस के वीडियो में। हैव अ नाइस डे।